अब हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। यानी एक पैरेललोग्राम के अंदर जो सर्कल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो होता है राइट, ये रोम्बस होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। और उसके लिए मुझे जो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा देखा था, 8 में हमने क्या प्रूव किया था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस, क्या लिया था, ए डी प्लस बी सी, ऐसा लिया था हमने। क्लियर, ये हमने प्रूव किया था। यहां तक इक्वेशन पूरा करना है। अगर उसके लिए देखना है तो आप कौन सा क्वेश्चन देख सकते हो वापस, 8 नंबर, यहां तक प्रूव किया। अब ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डी इक्वल टू, ओके, ए बी इक्वल टू, तो ये जो मैंने लिखा है ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस, तो ए बी है इक्वल टू सी डी, तो सी डी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा। अब यहाँ पे ए डी रहने देते, और बी सी क्या होगा, बी सी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी ए डी, तो ये क्या हुआ, 2 एंड 2 ए डी, 2 कट, क्या रहा, अब ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों कौन सी साइड्स है पता है, एडजेसेंट साइड्स, यानी पड़ोसी। और मुझे ये पता था कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी हमने प्रूव किया, लेकिन हमें पता है ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, दूसरा ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी। तो चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल। जब चारों साइड्स इक्वल होती है तो क्या कह सकते हैं, ABCD इज रोम्बस। समझ में आया। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आधा किया है, आधा जो 8 वाला क्वेश्चन है वो पूरा करना बाद में, ये हमारे स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा होगा। तो एक काम करो, बेसिक वाले अपना वो जो स्टार्ट रखो, बाकी स्टैंडर्ड वाले यहाँ पे देखेंगे। आज उनके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, और मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ए ओ बी, ये 90 डिग्री ऐसे प्रूव करना है। ए ओ बी क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये रेडियस होगा, पता है ना। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है, 1 2, ये 3 एंड 4। तो पहले इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कौन सा होगा, पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ, उसमें कॉमन पहले क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू, वो मेरे लिए क्या होगा, कॉमन। दूसरा ए पी इक्वल टू, लिख सकते हैं ऐसा, इसका मतलब क्या होगा, आउटसाइड जो टेंजेंट होता है वहां से, आउटसाइड सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दोनों कैसे हो सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट कौन सा होगा, ए। क्लियर सबको। अब दूसरा क्या इक्वल लेंगे, ओपी इक्वल टू, क्यों सर, वो कैसे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना। तो ट्राइंगल पी ओ ए इज इक्वल टू ट्राइंगल, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सी ओ ए, साइड साइड साइड। उसमें से क्या करेंगे, पी ओ ए एंगल और सी ओ ए, दोनों को मैंने इक्वल ले लिया, सी पी, और दोनों को मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, सिमिलरली। सिमिलरली हमें क्या करना है, पहले क्या ले लेता हूं, ट्राइंगल
QOB एंड ट्राइंगल कौन सा होगा? COB। क्लियर एवरीवन? अब इसमें सिमिलर क्या हो सकता है? पहले तो OB इक्वल टू OB, वो मेरे लिए क्या होगा? कॉमन। दूसरा क्या ले लूं मैं? OQ इक्वल टू OC। क्यों ऐसा लिया? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और दूसरा क्या था हमारा? BQ इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट फ्रॉम बी। टेंजेंट फ्रॉम बी। तो ट्राइंगल QOB इज इक्वल टू ट्राइंगल, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट इक्वल टू बट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB, साइड साइड साइड। और उसमें मैं क्या लिखूंगा? एंगल QOB इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं B, लेकिन उसको हम नाम देंगे CPCT। CPCT क्यों लिखा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, ऐसा है ना, याद है 2023? ओके। लेकिन आप देखो, ये दोनों ए आया और ये दोनों क्या है? और ये पूरा पूरा क्या है? हमें ढूंढना ये है ए और बी, ए प्लस बी ढूंढना है। लेकिन पूरा लीनियर पैर लीनियर पैर नहीं, स्ट्रेट एंगल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? POA प्लस AOC प्लस BOC प्लस QOB इज इक्वल टू 180। कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल होगा। अब इसमें A B B कितना होगा? 180। 2A प्लस 2B इक्वल टू 180, दोनों में कॉमन। तो A प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा? 90। तो A प्लस बी यानी कौन सा एंगल होगा? ये हमने प्रूव कर दिया। इजी, राइट? नेक्स्ट, हमने 8 किया, 9 किया, 10 किया। ऊपर वाले में काम करता। अब सब लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपके काम का भी है। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट 1 2 3 हो गए थे हमारे। ओके। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोवन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ये भी हो गया था। 5th हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। फिर से एक बार, प्रूव दैट अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, राइट? उसको मैं नाम दे देता हूं AB, इसको नाम दे देता हूं C, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं पॉइंट कौन सा? A, सेंटर। तो मुझे ये बताना है फिर से, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। और सेंटर में से भी क्या होता है? पास होता है। तो मैं पहले ऐसे लिख सकता हूं, ए बी परपेंडिकुलर क्या है? तो एंगल ABC क्या होगा? क्या होगा? और यहाँ पे OB रेडियस है, OB क्या है? तो रेडियस भी टेंजेंट के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल OBC भी क्या होगा? तो यहाँ पे दोनों एंगल कैसे आए? ABC एंड OBC दोनों, तो BC दोनों में कॉमन, AB लो या OB लो, दोनों एक ही लाइन हो गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ? AOB इज अ, क्या हुआ? लाइन। AOB पूरी क्या बन गई हमारे लिए? एंड दैट्स व्हाई O लाइज ऑन AB, और O क्या है? क्या है? सेंटर। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट? द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू, वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। क्लियर? एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A length of tangent from point A at distance 5 सेंटीमीटर from the center। ये हुआ था कल? नहीं।
द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। चलो वो मुझे ढूंढना क्या है पहले वो देख लो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बना दो यहाँ पे O और पॉइंट ए कहाँ पे है, यहाँ पे। ये कितना है 5, ये कितना है 4। इसको हम क्या नाम देंगे D। कौन सा एंगल बनेगा, क्यों राइट एंगल बनेगा, कौन सा थियरम, कौन सा 10.1 के हिसाब से ये हुआ। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 25 minus 16 विच इज ओ बी इक्वल टू क्या होगा, क्या पूछा अंदर रेडियस, देखो वेरीफाई करो। 3 इज द आंसर है ना। चलो क्वेश्चन 7 हमारा बाकी था, वो भी कर लेते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी 11 तक हो गया, राइट। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक्स ऑल्सो। टू कोसेंट्रिक सर्कल। हम कोसेंट्रिक सर्कल के बारे में इसको याद है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर, एग्जाम में अगर आपको आता है इस तरह से देखो, सर्कल O5, सर्कल O3, सेंटर का नाम सेम है, रेडियस अलग अलग है, तो इसको कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। लेकिन सर्कल O5, सर्कल P5, सेंटर अलग अलग लेकिन रेडियस सेम है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। ये कोसेंट्रिक और ये, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट। अब ये कोसेंट्रिक सर्कल है 2, उसमें एक का रेडियस है 5, एक का है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये लार्जर सर्कल का एक कोड है जो इसको टच कर रहा है, जो टेंजेंट कहलाता है। अब इसका रेडियस कितना है 3, इसका कितना है, और मुझे फाइंड क्या करना है ए बी, कोड ऑफ द, हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, ए बी मुझे फाइंड करना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो वही हुआ वापस, क्या होगा ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड दैट्स वाई ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ओ बी लिखा ना मैंने, ओ बी नहीं आएगा, ओ पी कर देते हैं। ओके, तो ट्राइंगल कौन सा होगा ओ पी ए, उसमें क्या होगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू कितनी है 5, ए पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये 3 स्क्वायर है 25, 9 यहाँ पे आएगा, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस कितना आया, ए पी इक्वल टू ये 4। लेकिन मुझे तो ए बी पूछा गया है, और आपको ये भी पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए पी ए बी मुझे ढूंढना है, तो ए 2 ए पी हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 2, यानी 4 प्लस 4, कितना आंसर आया, सबको समझ में आया। चलो तो ये लिखो फटाफट, लेकिन लिखने के बाद वापस सॉल्व करो, और उसके बाद में आप लोगों को